नमस्कार बंधुओं, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मित्रों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए नेताजी कितने मेधावी छात्र थे। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के टॉपर थे। वह चाहते तो आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन देश प्रेम के कारण स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में कूद पड़े और अपनी पूरी जिंदगी को स्वतंत्रता के स्वाह में भस्म कर दिया। भारत को स्वतंत्र कराने का एकमात्र उद्देश्य लेकर चलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस स्तर का सम्मान नहीं मिला जिसके वह असली हकदार थे। उन्होंने पराक्रम, पूरी सूझबूझ से ब्रिटिश शासन को त्रस्त देशों के साथ योजनाएं बनाई। उनकी आजाद हिंद फौज में हर वर्ग के लिए स्थान था। विश्व इतिहास में किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा व्यक्तित्व शायद कहीं नहीं मिलेगा जिसने न केवल राजनैतिक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि खुद एक सैनिक वर्दी पहनकर उस सेना का संगठन किया जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए और 15,000 वर्ग मील क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराकर अंडमान और पूर्वी भारत में आजाद हिंद सरकार की सत्ता स्थापित की। यही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद कमांडर इन चीफ के रूप में नेतृत्व संभाला। युद्ध के मोर्चा पर सैनिकों को प्रोत्साहित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज को संबंधित बहुत से तथ्यों के ऊपर चादर डाल दी गई थी, पर वह इतिहास अब सामने आ रहा है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों से नेताजी ने कहा था कि यही सेना आजाद हिंद की भी सेना होगी। दुर्भाग्यवश सरदार पटेल, कई अन्य नेताओं और जनता के इच्छा के विरुद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटन बेटन के कहने पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारतीय सेना में नहीं लिया। भारत के भविष्य के बारे में नेताजी को सबसे बड़ी योजना स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसी नौकरशाही बनानी थी जो भारतीय से प्रेरित हो, और उसके इसी संदर्भ में आजाद हिंद दल का गठन किया गया था। जिन प्रदेशों में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता कराया था, जिन प्रदेशों में अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराया गया, उसका प्रशासन आजाद हिंद के लोगों ने ही संभाला था। औद्योगिकरण और विकास के लिए पहली कमेटी का निर्माण नेताजी ने 1938 में किया था। इसके लिए उन्होंने मेघनाथ साहा और साराभाई जैसे वैज्ञानिकों की मदद ली थी। नेताजी द्वारा आधुनिक भारत युग की सबसे पहली महिला रेजिमेंट खड़ा करना भारत की उस नारी शक्ति का प्रतीक था जो समय समय पर देश के लिए लड़ी हैं। जिस प्रकार इन वीरांगनाओं ने परिवारों को छोड़कर देश के लिए अर्पित किया, ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेताजी ने तोड़ी जाति संप्रदाय की दीवारें। आजाद हिंद सरकार में जात, क्षेत्र या धर्म जैसा कोई भेदभाव नहीं था। देश के लिए मिला हर वर्ग का साथ। कितनों को मालूम नहीं है कि संघाई में आजाद हिंद फौज का ट्रेनिंग कैंप था। संघाई का गुरुद्वारा आजाद हिंद सरकार का गढ़ था।
1944 में 2000 सिख परिवार आजाद हिंद फौज में शामिल होने बर्मा पहुंचे थे। तथ्यों का किया गया नजरअंदाज। इसी तरह से तमिलनाडु से हजारों महिलाओं ने आजाद हिंद फौज में हिस्सा लेने के लिए बर्मा पहुंच गई थी। अंग्रेजों और भारत के कम्युनिस्टों ने आजाद हिंद फौज और नेताजी के संदर्भ में नेहरू जी द्वारा झूठा प्रचार किया गया कि नेताजी पर जापानियों का शासन लाना चाहते हैं। नेहरू जी ने असम में जाकर के भाषण दिया कि यदि नेताजी जापानियों को लेकर आजाद हिंद फौज के साथ भारत में आते हैं तो खुद तलवार लेकर के उनका मुकाबला करेंगे। मित्रों, यह वामपंथी और कम्युनिस्टों का नेताजी के खिलाफ मिथ्या प्रचार था। मित्रों, अगर यह संकलन आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।